नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ आज शपथ लेंगे। बता दें आपको कि आज वो मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में देश के 50वें सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के पवित्र गलियारों से बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं, जहां उनके पिता लगभग 7 साल और 4 महीने तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बता दें आपको कि वो शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है और ऐसे में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि जस्टिस यू ललित के उत्तराधिकारी के रूप में उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो भी अच्छे काम शुरू किए हैं वो उनको जारी रखेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट और बार जस्टिस यू ललित के लिए आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 49वें सीजेआई ने उल्लेखनीय नेतृत्व किया है और वो अपने कार्यकाल के दौरान न्याय तक पहुंचने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। तो वहीं भारत, चीन और नेपाल में मंगलवार की देर रात को करीब 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। तो वहीं भारत के दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के यही झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था। ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही नेपाल में ही सामने आई है। यहाँ आपको बता दें कि दोती में एक घर गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बुधवार की सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता लगभग 4.3 मापी गई और भारत में नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास सबसे तेज 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ ही पूरे उत्तर भारत में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। आपको ये बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र है वो पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल में था। नेपाल में भूकंप के सबसे ज्यादा झटके और नुकसान की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। यहाँ पर डोटी में भूकंप की वजह से एक मकान गिर गया, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 5 लोग घायल भी हुए हैं। डोटी में 6.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। भूकंप में घायल हुए लोगों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। नेपाल में सेना राहत और बचाव कार्य में भी जुटी है। मथुरा से खबर है, जहां सांसद हेमा मालिनी के महाराज कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला है। इसी के चलते इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। और बता दें कि मथुरा सांसद हेमा मालिनी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जवाहर बाग में कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दौरान महाराज का आयोजन किया जाना था। इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा आए थे, पर मौसम ने इस पूरे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया है। बारिश की वजह से कार्यक्रम में अड़चन आनी शुरू हुई और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग हेमा मालिनी के कार्यक्रम को देखने पहुंचे, लेकिन तेज बारिश के चलते प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाएं सारी की सारी फेल हो गई हैं। यहाँ लोगों ने सर पर कुर्सियां उठाई और वहां से भाग निकले। बता दें आपको कि बारिश से बचने के लिए ये लोग कुर्सी सर पर उठाकर वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम को बीच में ही इन दर्शकों ने छोड़कर अपना स्थान वहां से छोड़कर निकल पड़े। आपको ये भी बता दें कि इसी बीच घोषणा हुई कि कार्यक्रम रद्द किया जाता है, जिसको लेकर दर्शकों में मायूसी भी महसूस हुई। इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम फेल हो गए हैं। और उन्नाव में अवैध 32 बोर तमंचे के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस तमंचे के साथ साथ 32 बोर कारतूस भी बरामद किया गया। बता दें कि पुलिस ने गश्त के दौरान इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये शख्स नगर पंचायत न्योतनी के आश्रम पद्धति विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया। इसे आर्म्स एक्ट में अब जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के न्योतनी नगर पंचायत के आश्रम पद्धति विद्यालय के पास का बताया गया।
खबर अब हमीरपुर से है, जहां पर राट कोतवाली कस्बे में जुगियाना से जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई राउंड की फायरिंग भी की गई और मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल बताए गए। मारपीट और फायरिंग से कस्बे में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों में किसी से तहरीर न मिलने पर खुद 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अब नगर पालिका सभासद समेत दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अयोध्या में दूषित मट्ठा पीने की वजह से करीब 12 बच्चे बीमार हो गए हैं। बता दें आपको कि ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर गांव के ही एक व्यक्ति के घर मट्ठा बनाया गया और वही मट्ठा पीकर करीब 12 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी हुई और उसके बाद सभी बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर बरनवाल ने बताया है कि आए हुए बच्चों का इलाज फिलहाल जारी है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जैसा कि हमें पता चला कि जो है गडेलियन पूर्वा से जो है वहाँ एक परिवार के जो है बच्चे जो है मट्ठा पीने के उपरांत जो है उल्टी होने लगी और जो है सारे बच्चे 11 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं जो सारे भर्ती हैं। सबका इलाज हो रहा है, स्थिति नियंत्रण में है, कोई घबराने की बात नहीं है। और धन दोगुना करने का लालच देकर एक महिला से करीब 1.5 लाख के जेवर लेकर ये चोर रफूचक्कर हो गए हैं। बाइक सवार 2 युवक महिला समेत उसकी बहू के सारे जेवर लेकर वहां से रफूचक्कर हो गए। फिलहाल पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अच्छे हो कि माल घर से मतलब मैरिया के यहाँ से ले गए। कैसे क्या हुआ? घटना हमारे घर वाली का बना के चूतिया कि तुम्हारा लड़का खराब है, ये है वो है और लड़के तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। अरे तो कहाँ हुआ था? कहाँ किस जगह पे घटना हुई है? अरे सहज नगरी तुम्हारे कुछ। और अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर दुकान में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि इससे दुकान के मालिक ब्रज बिहारी सचान के हाथ पैर झुलस गए। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बताया भी जा रहा है कि मच्छर मारने के लिए प्रयोग की जाने वाली अगरबत्ती से ये आग लगी है। और योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच इसी क्रम में एक मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मामला है मिल थाना एरिया का, जहां पर शारदा नहर मोड़ के पास से यहां पिछले दिनों हुई लूट के बाद अब पुलिस और एसओजी ने सघन चेकिंग बैरियर लगाया था। बीती रात को करीब एसओजी और मिल एरिया पुलिस आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बाइक पर सवार ये 2 युवक वहां पर पहुंचे। पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय बाइक भगाने लगे। इसी दौरान एसओजी और मिल एरिया पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसके बाद पुलिस को पीछे आता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश घायल हुआ, जिसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। रोहित कुमार 26 साल का आया है, उसको पुलिस वाले एम्बुलेंस से लेके आए हैं, तो वो वहाँ अमावा सीएससी से रेफर है और बता रहे हैं कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसके हमने भी देखा, दाहिने पैर में उसको चोट है, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना साधा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश चापलूसों से घिर गए हैं, मेरे साथ समाजवादी लोग हैं, हमारी ही असली समाजवादी पार्टी है, यहाँ कोई लालची नहीं है। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि ये देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तेज प्रताप के नाम के समर्थन पर शिवपाल ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले सपा की तरफ से नाम दे जाने दो, खुद गए चुनाव मैदान में उतारने पर कहा कि अभी फैसला आने दीजिए। और अपर्णा यादव के भाजपा से मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर शिवपाल ने कुछ भी नहीं कहा है। हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, समाज की लड़ाई लड़नी है,
देश और प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं, वफादार लोग हैं। तो ये लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी या अकेले अकेले लड़ेंगे? लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी या अकेले अकेले रास्ते? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है। यहाँ पर कोई लालची नहीं है, और कोई लालच अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। मैनपुरी में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लड़ेंगे आप अकेले लड़ेंगे या फिर सपा का समर्थन करेंगे? मैनपुरी और आप दोनों जगहों पे। देखिए, अभी निर्णय जो भी होगा आपके सामने आएगा। मैनपुरी में आप क्या मिला है आपको? ऐसा लग रहा है। अब देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तेज प्रताप के नाम पे समर्थन देंगे आप उनको? अगर तेज प्रताप आते हैं वहाँ से तो आप समर्थन देंगे उनको? पहले आप तो जाने दो, लेकिन कोई फैसला तो आने दो। आप भी तो दावेदारी करते थे मैनपुरी सीट के लिए, जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो कहते थे कि या तो मुलायम या तो मैं। तो मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो आप आएंगे मैदान में? अब फैसला आने दो, हाँ, तो फैसला आने चुनाव भी आ दो। गया ना, 5 तारीख को चुनाव है, 1 महीना से भी कम समय। तो फैसले तो लास्ट में ही होते हैं ना। तो आप सपा का इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले करें तब आप आगे पत्ते खोलेंगे? देखिए, हमारी पार्टी भी तो, हम अपनी पार्टी का, हमारे पार्टी में देखिए सभी पदाधिकारी भी हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है। आप पार्टी का नाम लेते हैं, हमारी पार्टी का तो नाम लेते हैं। गोरखनाथ की धरती से कोई बड़ा ऐलान करेंगे आज? अभी हमारी हैसियत नहीं है कोई बड़ा घोषणा करने की, और झूठा घोषणा हम नहीं कर सकते। और जब हम लोग सरकार बना लें, तब बुला लेना, तब बड़ी घोषणा कर दें। भाजपा अगर सपोर्ट करती है वहाँ पे आपको तो लड़ेंगे। भाजपा अगर सपोर्ट करती है मैनपुरी में आपको, वहाँ से आप लड़ेंगे फिर मैनपुरी से? अगर योगी जी सपोर्ट करते हैं आपको तो? देखिए, ये काल्पनिक बातें मत करो। ये सब बातें जब फैसले हो जाएंगे तब सब आपके सामने आएगा। कब तक सर इंतजार करना होगा? बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार तहसील क्षेत्र के अदलहाट में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित की गई महापंचायत, और इस महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार की है। कहा गया कि केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का काम कर रही है सरकार, और दिल्ली प्रदर्शन की बरसी पर 26 नवंबर को देश के सभी प्रदेशों की राजधानी में गवर्नर को अपनी मांगों को लेकर पत्र दिया जाएगा। स्थानीय टोल प्लाजा के लिए भी 26 नवंबर तक का समय दिया गया है। कहा गया कि इस समय है, हटा लें, वरना हमें हटाना आता है, और इसको तो हम मास्टर है, इसमें तो हम मास्टर हैं। आपको ये भी बता दें कि महापंचायत में जिले के अलावा सोनभद्र और भदोई के भी किसान जुटे हुए थे। यही तो हम गारंटी कानून चाहते हैं कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो तो सस्ते में कोई नहीं खरीद करेगा। अगर कोई खरीद करेगा तो उसको सजा और जुर्माने का प्रावधान। किसान पेंशन के लिए क्या रणनीति है? किसान पेंशन होनी चाहिए, जैसे हरियाणा की वो है, हरियाणा में जैसे अच्छा, ये सब वहाँ पर 2500 ये सब आंदोलन करते करते क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या एक बड़े रूप के तैयारी? क्या पता अब हम क्या को ज्योतिषी हैं, क्या होगा? इनका क्या बारिश हुई है? यहाँ का पैसा आया ही नहीं, जो नुकसान हुआ है उसका पैसा सरकार दे ही नहीं। देखो, सरकार झूठ बोलने का काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सर, मिर्जापुर में जो बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई, इसको सूखा घोषित नहीं किया गया, इसके बारे में वो करा नहीं, बहुत जगह नहीं करा, और कर भी दिया तो दिया नहीं। ये कहा जाता है कि आप जो माहौल बनाते हैं उसका फायदा विपक्ष को मिलता है। ले लो, विपक्ष है कहाँ से? विपक्ष वालों को तो हम ढूंढ रहे हैं, हमें तो कहीं विपक्ष दिखा नहीं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर रायगढ़ में पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुर्गी फार्म में मुर्गों की खूनी लड़ाई कराई जाती है, जिसकी एंट्री फीस 10,000 से 10 लाख तक की लगाई जा रही थी। पुलिस ने छापा मारकर इस मामले में शामिल करीब 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी सोशल मीडिया के जरिए मुर्गों की लड़ाई के शौकीनों को रायगढ़ से बुलाते थे और मुर्गों के पैर में ब्लेड और चाकू बांधकर एक पक्ष का मुर्गा मारने तक लड़ाई करवाते थे। पुलिस के मुताबिक ये एक तरह का सट्टा बाजार है और ऐसी चीजों पर भारत में प्रतिबंध है। ऐसे में इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहां पर छापेमारी की है। कुल 4 टीमें बनाकर इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया। रात को एसडीपीओ शुक्ला साहब और उनकी टीम जो है, इन्होंने खोपोली में एक तेज फार्म हाउस है, वहाँ पर रेड किया है और वहाँ ये पाया गया कि वहाँ जो लोग मौजूद थे वो मुर्गों को आपस में लड़ा के उसके ऊपर सट्टा लगा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी लीकर भी जब्त हुई है और वहाँ से जो लोगों को हमने ताबे में लिया है, लीकर ताबे में लिया है, 24 जो व्हीकल्स वहाँ हैं उनको वो ताबे में लिया है। ऐसे 78 लाख रुपया का जो मुद्देमाल है वो ताबे में लिया है। जो लोग अरेस्ट किए हैं उनके खिलाफ जो एनिमल टू प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट और तीसरा जो है प्रोहिबिशन एक्ट के तहत खोपोली पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है। कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे और कितने लोगों पर अभी कार्रवाई हुई? कई लोग वहाँ से भाग गए हैं और हमने 32 लोगों को हमने ताबे में लिया है। कई लोग वहाँ से भाग गए हैं, उनको भी हम सर्च कर रहे हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। सर, फार्म हाउस का मालिक उसकी जानकारी हम जुटा रहे हैं और हम ये भी तहकीकात कर रहे हैं कि उनका रोल इसमें कितना है। उन्होंने ये जो फार्म हाउस की जगह है ये इस कारण के लिए दिया था या नहीं दिया था, तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन। तो वहीं आईआईटी और एनएसआई के बाद अब कानपुर में अरमापुर में तेंदुए को देखकर लोग दहशत में हैं। इसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सबको होशियार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच सकती है और फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही है और चेतावनी दी जा रही है कि पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का बखान किया है। तो उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। अभी सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया। मैं सभी 52 जिलों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पंचायत में शिविर लगाए, वार्डों में शिविर लगाए, आवेदन आए और 88 लाख लोग जो अलग अलग योजनाओं के पात्र थे उनको स्वीकृति पत्र बन के तैयार है जल्दी देने के लिए। और मैं जहां गया, मुझे आज खुल के कह रहा हूं, मैं गवर्नर साहब बैठे, हर जगह जनप्रतिनिधियों ने कहा, जनता ने कहा कि सीएम सेवा अभियान इतना बढ़िया हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं, हमने जोड़ दिए 88 लाख नाम। नामांतरण, शुद्धिकरण, छोटी मोटी चीजें जिसके लिए घूमना पड़ता था, हमने तय किया कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पंचायत में ही सरकार आएगी और आपके काम करके आपको देगी। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी 52 जिलों को, मेरे मंत्री साथियों को भी, क्योंकि 2-2 मंत्रियों की टीम बनी थी और टीम हर एक जिले में गई थी, हमने मिलजुल के काम किया तो ये जबरदस्त उपलब्धि हमने हासिल की। अब एक ही दिन में तारीख हम तय करने वाले हैं, 20 के आसपास करेंगे, कल तारीख तय हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 88 लोगों को स्वीकृति पत्र उनके हाथ में देना है, जिले में और पंचायत में कार्यक्रम। जब हम काम करते हैं तो लोग पीठ थपथपाते हैं, आनंद का प्रकटीकरण करते हैं। एक तरफ ये बेहतर काम जारी रहे, दूसरी तरफ गड़बड़ करने वाले, काम न करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले, कई अभियान अभी हमने चलाया। हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग हर जिले ने बेहतर काम किया।
लेकिन एक अभियान चला के काम नहीं चलेगा। नशे के सौदागरों को जब तक नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक सचमुच में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गलत काम करने वाले हो, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौका मिलते ही गड़बड़ करते हैं। इसलिए माफिया हो, गुंडे हो, दादा हो, जनता को सताने वाले हो, वो किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट संकल्प है हमारा। और ये जहां गड़बड़ होती है वहां बुलडोजर तो आम हो गया, पहले खास हुआ करता था क्योंकि कभी कभी चलता था। अब जहां गड़बड़ हुई प्रशासन सचेत रहता है और आर्थिक कमर तोड़ने से लेके हर तरह से कैसे इन लोगों को कुचल दिया जाए उस दिशा में हम काम करते हैं। यह अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। शांति का टापू मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, जो राम राज्य की कभी कल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, वो कल्पना हमारी है। यदि समाज का कमजोर वर्ग, आम इंसान हो, लोगों को न्याय देना हो, हमारी सरकार का काम निरंतर जारी रहेगा। अभी और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।